आपको तब तक कोई हरा नहीं सकता है जब तक कि आप खुद हार न मान लो। हम अक्सर खुद ही हार मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम आगे और मेहनत नहीं कर पाएंगे। ये काम में बहुत दिक्कतें आ रही है, इसे छोड़ देना चाहिए, कुछ और स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि आप खुद हार मान लिए। वही कहा जाता है कि आपको तब तक कोई हरा नहीं सकता है जब तक कि आप खुद हार नहीं मान लो। अगर आप ठान लोगे कि मुझे ये काम करना है, मैं ये करूँगा, चाहे कितनी बार भी क्यों नहीं, कोई भी दिक्कत क्यों नहीं आ जाए, मैं फेल क्यों नहीं हो जा रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत क्यों नहीं आ रहा है, मैं एनालाइज करूँगा, इस बार तो मैं इसे क्रैक करके ही रहूँगा। ये काम है जो मैंने इसको स्टार्ट किया है, मैं इस मंजिल तक पहुँचाऊँगा। कुछ अच्छा करना है, चाहे कुछ भी दुनिया कहे, समाज कहे, कोई भी कुछ बोल रहा है, थोड़ा परेशानी हो रहा है, तंज कसे जा रही है, टिप्पणियाँ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसे पूरा करूँगा ही। अगर ये आपने दृढ़ निश्चय कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो वो सही मायने में कहा गया है कि तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है जब तक कि आप खुद हार न मान लो। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हर बार की तरह आपको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ न कुछ पॉइंट्स लाते रहता हूं और जितना हो सकता है मैं उतना आपको पुशअप करने की कोशिश करता रहता हूं, ताकि जो आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में है, जिस क्षेत्र में है, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ रही है, उसे सामना करो, मजबूत बनो, थोड़ी सी धैर्य रखो और पेशेंस के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि सफलता जो है ना यार, कोई भी काम जब शुरू करते हो ना, तो वो तुरंत पूरा नहीं होता है। थोड़ा सा उसमें धैर्य और लगन और मेहनत मांगता है, और समय तो मांगता ही मांगता है। थोड़ी सी आप उस चीज़ को पेशेंस रखते हुए काम करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इतनी कंपटीशन है, इतने कंप्यूटर आजकल बढ़ गए हैं भाई साहब, आप कुछ भी करने जाओ तो आपको लगेगा कि अरे कुछ भी सोचो, ये लगेगा कि अरे ये तो पहले से सोच रखा है, ये तो पहले से कर रहा है, अरे अभी मैं इस चीज़ में आया हूँ, वो तो पहले से कर रहा है भाई, अभी मैं आया हूँ, वो तो पहले से कर रहा है, और पता नहीं वो कितनी आगे तक क्या क्या चीज़ सोच लिया होगा उसके, तो बहुत मैं इस फील्ड में अच्छा हो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अगर हर कोई सोच लेता तो सोचो, सिर्फ और सिर्फ एक ही पूरे देश में अरबपति होते सबसे, और एशिया का जैसे आपको पता है मुकेश अंबानी है, अडानी कैसे बन पाता, अडानी बना, बिरला बना, बहुत सारे जो हैं वो बनने, ये सब कैसे बने? सोचा तब तो कि अरे है तो है, मैं अपना अपना मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, सही रास्ता है, सही मंजिलें हैं, जो भी परेशानी मैं झेलूँगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँगा। तभी तो वो आज भी उस मुकाम तक पहुँचे हैं। उस कंपटीटर में फेस करते हुए उतनी लगन के साथ, मेहनत के साथ काम किया, तभी तो है। आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में ना बहुत दुकानें होती है, लेकिन कुछ दुकानें जो है ना वो बहुत रन करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो एक चीज़ मेंटेन करके रखता है, अपने कस्टमर के प्रति फेथफुल रहता है, ऑनेस्ट रहता है, और जो क्वालिटी मेंटेन रखता है, बिहेवियर भी, टॉकिंग स्किल्स भी, बात करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए आपको। हाँ, और देखो दूसरी तरफ देखो, एक बहुत ही अच्छा शानदार एकदम बना के रखा हुआ है, चमचमाती हुई दुकान है, लेकिन उस पर कस्टमर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तरीका नहीं होगा, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, बात करने का तरीका नहीं होगा, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो उसका नहीं हो पाता है, नहीं चल पाता है। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छी चीज़ें मिले, थोड़ी सी पैसे ज़्यादा हो, अच्छी चीज़ें मिले, तो उसका उस पर भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि अरे थोड़ा पैसे तो ज़्यादा लेता है लेकिन सामान तो अच्छा देता है ना, इसलिए उसकी मार्केट में अच्छी पोजीशन बन जाती है। सिमिलरली उसी तरह से हमारा कंपटीशन भी है। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो करते तो सब है, सब फेस कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करता है, यूनिक तरीके से रिवीजन करता है, सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, अरे पीछे का 5 साल का जो क्वेश्चन है उसको देखता है, रिवीजन लेता है, फिर वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है और वो निकल जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, वो लगातार 8-10 घंटे पढ़ रहा था, उसका फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया, लेकिन वो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा था, वो फर्स्ट डिवीज़न कर गया। भाई वो 3-4 घंटे पढ़ रहा था, लेकिन बहुत यूनिक तरीके से पढ़ रहा था, उसने प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया, सिलेबस पूरे कवर किए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा और अच्छे तरह से एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म किया। लेकिन जो डेली पढ़ रहा था ना, उसका ध्यान कहीं और था, लगन नहीं थी, मतलब ऑब्जर्व सही से नहीं कर पाया उसने, तो ये दिक्कत हुई। अच्छा, जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो
पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसमें भी वही चीज़ होता है। लगातार 5 6 7 सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा आता है एकदम से और 2 साल 1 साल 3 साल के अंदर ही क्रैक करके और टॉप पोजीशन पे अच्छी नौकरी लेके सेटल हो जाता है। कैसे करता है? आप सोच रहे हो कि तुरंत नहीं, उसकी प्रिपरेशन माइंड सेट वो पहले से थी, पहले से वो चली आ रही थी और वो उसको गोल था कि मुझे एसएससी क्रैक करना है, उसे रेलवे क्रैक करना है, उसे यूपीएससी क्रैक करना है, उसको बीपीएससी क्रैक करना है। वो एक पॉइंट पे टिका हुआ था और उस चीज़ को एनालाइज कर रहा था। जब समय आया उसने मार दिया, निकाल लिया। यही होता है। तो वो चीज़ रखो, ये नहीं कि बस दिक्कतें आए पीछे हट गए, सामना नहीं कर पाए, अब हमसे नहीं होगा तो नहीं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत मेरे दोस्त। तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको पुशअप करने का कोशिश करता हूँ, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूँ कि हारो मत, ज़िंदगी ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। तुम्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन धैर्य के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो, तुम आगे जरूर बढ़ोगे। तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।